एक बार ना भगवान के दर्शन करा दो।
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव बिहारी। बोलिए राधा माधव भगवान की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब मिलकर बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 2 और आज श्लोक संख्या लेंगे 35 नंबर, यही है ना। तो श्लोक आप लोगों के सामने लिखा है, उम्मीद करता हूं सब लोग देख पा रहे होंगे।
आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुनया अन्विता विरजेन आत्मना सर्वः स्वं स्वं धाम युयुस्तता आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुनया अन्विता विरजेन आत्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुस्तता। नहीं नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हमें भी आराम का मौका दीजिए, इतनी जल्दी नहीं। आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुनया अन्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुस्तता। सर्वे स्वं स्वं धाम युयुस्तता। आप्लुत्य स्वं स्वं धाम युयुस्तता। आप्लुत्यावृतं यत्र विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुस्तता। आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुनया अन्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुना अन्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुस्तता। हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, मैंने तो ये चेक किया था माइक है कि नहीं है। गंगा यमुना अन्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुत्सा। आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुनान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुत्सता। आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुना अन्विता विरजेनात्मना सर्वे सर्वं समुच्चसता। आप्लुत्य अभृतं यत्र गंगा यमुनया अन्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम युयुत्सता। आप्लुत्य स्नान करके, अवृथम
यज्ञ संपन्न करने के पश्चात किया गया स्नान। तो देखो दोनों शब्दों में अंतर है ना। एक शब्द है यज्ञ करने से पहले स्नान और दूसरा है यज्ञ करने के बाद स्नान। यत्र, जहां, गंगा, गंगा नदी, यमुनया, यमुना नदी से, अन्विता, मिली हुई, विरजेन, बिना किसी छूत से, आत्मना, मन से, सर्वे, सभी, स्वम स्वम, अपने अपने, धाम, निवास स्थान, युयु, चले गए, ततः, वहां से। तो अनुवाद, सब लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, इसलिए उदास नहीं होना है, सुनते सुनते सोना भी नहीं है। क्योंकि कल मैंने एक कथा सुनी, उसमें बताया गया जो कथा में सोता है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो जिसको नींद आने लगे वो क्या करे, वो क्या करे, खड़ा हो जाए, ठीक है ना। कई खड़े खड़े भी सो जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे भी सज्जन है, वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, इसलिए ऐसे भी नहीं बनना है। तो कहते हैं पहले दक्ष और फिर शिवजी के यज्ञ स्थल के चले जाने के पश्चात भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। इस तात्पर्य को सुनने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप ही बैकग्राउंड में चले जाएंगे, आपको याद आ जाएगा कि क्या घटना चल रही थी। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ को चालू रखा। शिव तथा दक्ष के ना होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ। मुनि जन अपना कार्य चालू रखे। दूसरे शब्दों में यह माना जा सकता है, शब्दों की ओर ध्यान दें, कि यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं की पूजा ना भी करे तो भी वे भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, क्या कहा गया है, काम हस्ते हित ज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता। जो लोग काम तथा इच्छा से प्रेरित हैं वे लाभान्वित होने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवत गीता में नास्ति बुद्धि शब्दों का स अभिप्राय प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो दी है। केवल ऐसे ही व्यक्ति, केवल ऐसे ही व्यक्ति, शब्द थोड़े गंभीर हैं, देवताओं की परवाह करते हैं। जो लोग डरते हैं ना कि मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा, वही देवताओं से डरते हैं। अन्यथा भगवान की सेवा जो कर रहा हो उसको कोई फर्क नहीं। इसके ऊपर एक कथा सुनाएंगे, किधर गया आगे, हाँ, और उनके पास जाकर लाभ उठाना चाहते हैं। निसंदेह इसका अर्थ ये, पुनः शब्दों की ओर ध्यान दें, निसंदेह इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना है। आदर करना चाहिए, किंतु उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति, उदाहरण दिया जा रहा है, ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान होता है, किंतु उसे सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। घूस अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उसका आदर नहीं करता। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त है उसे ना तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, ना ही वे किसी प्रकार किसी अन्य देवता का अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। भगवत गीता 9.23 में अन्यत्र कहा गया है, ये अप्य अन्य देवता भक्ता ययन्ते श्रद्धा अन्विता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो वो मेरी ही पूजा करता है, किंतु ये अविधि पूर्वकम अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिना पूजा करता है। विधान ये है कि भगवान की पूजा की जाए। देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षता भगवान की पूजा से हो सकती है, किंतु विधान यह है कि भगवान की पूजा की जाए। देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षता भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु ये विधि पूर्वक नहीं कही जाएगी। परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, क्योंकि वे परम पूर्ण के अंश हैं। एक उदाहरण पेश किया जा रहा है जिसे आप में से काफी लोग जानते हैं, लेकिन फिर सुनिए। कौन सी उदाहरण आएगी, कौन सी उदाहरण आएगी, कौन सी उदाहरण आएगी?
देखो, दो बंदे बोल रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, दोनों बोल रहे थे। पेड़ की उदाहरण, कौन सी उदाहरण? यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो क्या होता है? सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो वृक्ष के सभी भाग यथा पत्तियां तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की पूजा कीजिए, सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न। दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है। कौन सा उदाहरण आएगा दूसरा? कौन सा उदाहरण आएगा? पेट। खाना किस कहां डालते हैं? ये करता कुछ? करता है। गलत बात मत करो। बाहर निकलता है। कितनी मेहनत लगती है इसको बाहर निकलने में। फैलता है इधर से उधर से, हर तरफ से फैलता है। करता कुछ नहीं कमबख्त, लेकिन करता है। क्या करता है? सारी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सारे शरीर को पहुंचाता है। इसके ऊपर भी एक बात सुनाएंगे बाद में। तो कहा गया, इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ, पांव, उंगलियां भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न रखा जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती। फलतः देवताओं की पूजा अवैध है, जो शास्त्रीय नियमों का अनादर है। इस कली काल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम में डैश यज्ञ की संस्तुति की गई है। हाँ जी, संकीर्तन यज्ञ। ऊंची बोलना। एकादशी कब थी? परसों। द्वादशी कल हो गई, खाना खा लिया, अब आवाज निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए ना। कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तना प्राय जयंती ही सुमेधसा। सुमेधसा, सुमेधसा का क्या मतलब है? बुद्धिमान नहीं, अत्यंत बुद्धिमान जो व्यक्ति है ना, वो कौन से यज्ञ को पकड़ेंगे? वो संकीर्तन यज्ञ को पकड़ेंगे। भागवतम कहती है, कहां पर कहती है? 11th कैंटो 5th चैप्टर और 32 श्लोक, निमि महाराज और नव योगेंद्रों का संवाद, उसमें कहते हैं, इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन् तुष्टे यज्ञ तुष्टः, जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंश स्वरूप समस्त देवता भी हैप्पी, प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार फिर से आप सबका स्वागत। अध्याय का शीर्षक है दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। तो आज ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। तो देखिए, समय अपनी रफ्तार से चलता जाता है। हम लोग पहले स्कंद से शुरू किए और कहां तक पहुंच गए? चौथे स्कंद के दूसरे चैप्टर को समाप्ति की तरफ आगे बढ़ गए। जिस प्रकार हमारे जीवन से कितने साल, किसी के जीवन से 12-13 साल, किसी के जीवन से 18-20 साल, किसी के जीवन से 25 साल, किसी के जीवन से 45 साल, किसी के जीवन से 55 साल छूमंतर हो गए। कैसे? देखते ही देखते। कल की बात लगती है ये मुझे कल की बात क्या लगती है? ये 2000 सन, 21 साल बीत गए। लेकिन जब 2000 आया था ना, तब ये नया नया थोड़ा लोगों को अंदर से हुआ था, ये 2000 लिखेंगे कैसे? जैसे 1999 लिखना होता था ना, तो 99 लिखते थे। तब बड़ा ये चला था कि अब कैसे लिखेंगे, 00 लिखेंगे। लेकिन तब आमिर खान ने एक गाना पेश किया, 2K। क्या लिखेंगे? 2K। तो ये कल की बात लगती है अभी, लेकिन 21 साल बीत गए। इसी प्रकार ये जीवन जो है, ये रेत की तरह हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। संभालना चाहिए, संभलना चाहिए। गुरु महाराज एक भजन में कहते हैं, अब न संभले तो मरना पड़ेगा। यही है ना, रोना पड़ेगा, नरक में गर्त होना पड़ेगा। तो संभल जाना चाहिए, मौका है हमारे पास। ये श्रीमद् भागवतम एक बहुत सुंदर अवसर दे रहा है हम लोगों को। मैं एक कथा में सुना, बेसिकली ये शास्त्रों की बात है, श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखी, लेकिन और किसी शास्त्र में लिखी है। वो प्रभु जी बता रहे थे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव समर्ण मुक्तवा कलेवरम, कि जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। अगले श्लोक में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावा तय जंती कलेवरम,
तम तम एविति कौन्तेय सदा भाव आधा, इतना ही आता है। ठीक है, आप समझ जाइए, आप भी समझदार हैं। लेकिन यहां पर तो कहा गया कि अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो एक दुविधा है इसमें। देखो, अभी कोई व्यक्ति सारा साल क्लास में टॉप आता रहा, सारा साल, अंतिम समय में आकर उसको बुखार लग गया, वो पेपर ही नहीं दे सका, तो वो फर्स्ट नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी। खास करके अगर बोर्ड के पेपर हुए तो वो मानेंगे ही नहीं। लेकिन ये बात मेरे हृदय में बड़ी कौंधती थी कि यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अंत में गला रुंध हो जाता है। कई कुछ ऐसा भी कहा गया, जब मृत्यु आती है 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं, फिर उस वक्त सारी बैकग्राउंड भी चलती है। देखो, जिंदगी में तो किए तो पाप ही पाप है, तो उस वक्त सारे पाप सामने आ जाएंगे, तो क्या भगवान का नाम लेंगे। फिर एक वो उस लेक्चर को सुन के थोड़ी सी हिम्मत आई। वो क्या कहते हैं, कहते भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सारा जीवन, इसीलिए हमने बोला ना श्लोक, क्या, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो लोग नित्यम भागवत की सेवा करते हैं तो भगवान उनके लिए आश्वासन देते हैं, अगर वो अंत समय में मेरा नाम नहीं भी ले सके तो मैं स्वयं आऊंगा उनको लेने के लिए। एक उदाहरण दो कि भगवान खुद आए हों किसी को लेने के लिए। नहीं, वो तो पुकारा था, वो पुकारा था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं भागवतम में भीष्म पितामह की उदाहरण आती है। भगवान चल कर गए उनके पास, वो नहीं आ सकते थे उनके पास, वो छैया पर लेटे हुए थे। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि नहीं, अपना भक्त एक इंतजार कर रहा है, उसको दर्शन देने हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा कर जाए जीवन में कि भगवान को चिंता हो हमारी, हम क्यों चिंता करें। लेकिन कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। घर में बैठकर केवल इंद्रिय तृप्ति करके ये चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रयास करना है, इस भागवतम में रुचि बढ़ानी है। यही भागवतम हमको भगवत धाम तक लेके जा सकती है, क्योंकि इसी भागवतम के माध्यम से ही हम अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप को अधिक अच्छे से कर सकते हैं। अन्यथा सबका जप जो है वो सब जानते हैं, मैकेनिकल तौर पर ही है। लेकिन अगर उसे भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा। तो भगवान की देखिए इच्छा, हम काफी लोग हैं जैसे ये अभी भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचा। कब मैं नीचे स्नान करने के लिए गया, तो जब मैं बैठा था तो मैं सोच रहा था, मैं मन में थोड़ा गलत ही सोचा, ऐसी बात नहीं है। मैं सोचा कि वैसे तो प्रभु जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतना पास होने पर भी वो कथा में तो आते नहीं। ठीक है, तो जैसे ही भागवतम शुरू होने लगी तो वो सामने कुर्सी पर आकर बैठ। तो इससे मैंने क्या सोचा कि जो बातें कही गई हैं कि अगर आप किसी को सच में बदलना चाहते हैं तो बातों से नहीं बदलेगा वो, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बड़ा हैरान हुआ इनको देखकर, और हैरानी की बात यह भी है कि और भी लोग हैं इस कॉलोनी के जो कथा को सुनते हैं, लेकिन वो नहीं आए, लेकिन ये आ गए। तो इसलिए आप लोगों के पास भी ये मौका है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार को आप बदलना चाहते हैं, उसे भक्ति में लाना चाहते हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसके नाम की माला कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु देखो मेरे में कहां शक्ति है, मैं कहां किसी को बदल सकता हूं या बदल सकती हूं। तो आप कीजिए ना कुछ। ये जो 2 माला मैं किया हूं, मैं की हूं, ये इसका फल आप उस व्यक्ति के नाम में कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। तो ये शीर्षक क्या चल रहा है, दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। तो काफी लोगों को पता है बात का, लेकिन फिर भी एक बार दोहराते हैं। दक्ष जो थे वो एक यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ में सब लोगों के लिए आसन होता है। जैसे अगर आप गौशाला में कभी यज्ञ के लिए गए हैं तो कुछ लोग लेट पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए भी आसन लगे होते हैं। खास करके जो विशेष लोग होते हैं वो देरी से भी आए तब भी उनके लिए आसन होता है। और कई बार तो अगर उनके लिए आसन नहीं है तो किसी को उठाया जाता है, इनको आसन दीजिए। तो इसी प्रकार सब लोग बैठे थे तो दक्ष आता है। दक्ष कौन है, दक्ष ब्रजप्पो हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिव जी के ससुर की भूमिका में हैं। उनकी लड़की से शिव जी की शादी हुई है। तो लोक नीति के हिसाब से जब ससुर आए तो दामाद को उठना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दामाद है उसका पद ऊंचा है, तो जरूरी नहीं है कि उस वक्त दामाद को उठना भी पड़े। तो उसी प्रकार हमने देखा कि जब दक्ष आए तो शिव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष को बहुत गुस्सा आया, उसने बहुत बुरा भला कहा
इस बात को लेकर उसने क्या किया, उसने शिव जी को शाप दे दिया गुस्से में। भगवत गीता कहती है क्रोध क्या करता है, क्रोध व्यक्ति की बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए जब क्रोध आए तो कम से कम भी अगर कोई व्यक्ति 1-2 सेकंड के लिए भी अपना मुंह उस व्यक्ति से फेर ले, ज्यादा देर के लिए नहीं बोला, केवल 1-2 सेकंड के लिए, आप रिजल्ट देख सकते हैं, आपके क्रोध में और आपके बोलने के शब्दों में अंतर आ जाएगा। लेकिन ये मुश्किल ये है, क्रोध क्या करता है, व्यक्ति की बुद्धि का बिल्कुल नाश कर देता है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूं। उसी प्रकार दक्ष को भी पता नहीं लगा। इसी भागवतम में आप आगे चलकर देखेंगे, शायद 8वां स्कंद होगा या 8वां या 9वां, कोई भी स्कंद हो सकता है, ययाति महाराज जी की कथा आएगी। शुक्राचार्य की लड़की अपने पति से, शुक्राचार्य की पत्नी अपने पति ययाति से, क्या नाम था उसका, शर्मिष्ठा नहीं, देवयानी। देवयानी जो है वो अपने पति से रूठ कर घर आएगी और अपने पिता को बोलेगी आपके दामाद ने देखो दूसरी लड़की के साथ एसोसिएशन कर ली है, मैं नहीं उसके साथ रहना, कुछ और भी बोला। अभी पति भी पीछे पीछे आया, जोरू का गुलाम था वो भी, स्त्री लोलुप व्यक्ति था ययाति महाराज, तो आ गया पीछे पीछे पत्नी के, आके ससुर जी को प्रणाम किया, इससे पहले कि वो आशीर्वाद देते उन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरी बेटी को धोखा दिया है, जा बूढ़ा हो जा, गुस्से में। तो ययाति महाराज बूढ़े हो गए, देखते ही देखते बूढ़े हो गए। लेकिन उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया, कहते ये क्या किया आपने, किसको श्राप दिया, कहते तुमको, कहते ना मेरे को नहीं दिया, ये श्राप तुमने अपनी बेटी को दिया है। कहता ये क्या मतलब हुआ, तुमको दिया, कहता नहीं, तुम्हारी बेटी भी अभी मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुई है, उसकी भी काम इच्छा भी खत्म नहीं हुई है। अब उसके बाप को होश आई, ये क्या किया मैंने। तब उसने कहा कि चल हाल बताता हूं, अगर तेरे 5 बेटों में से कोई तेरे को जवानी दे दे तो एक्सचेंज कर ले बुढ़ापा। इसलिए गुस्से में कही गई बात हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो यहां पर भी यही हो रहा है। अभी गुस्से की बात कहां तक बढ़ जाती है, कई बार अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अभी ये दक्ष मरेगा, मरेगा, अभी मरेगा, देखना आप। इस कथा के माध्यम से अगर सीखने वाले लोग हों तो इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात सीखने वाली थी कि कभी भी जो लोग बोलते हैं ना, उनकी केवल शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, उनकी भावना को भी देखना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं किस भावना से बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों में इतनी कला ही नहीं है। दक्ष बोल क्या रहा था, मैं ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। ये देखो ये गंदा संदा व्यक्ति जिसको मैंने अपनी कमल नयनी बेटी दे दी, ये अपने बाप के कहने पर, ये कहां रहता है, गंदे स्थान पे रहता है, नहाता भी नहीं है, ऐसी बातें बोल रहा था। उसी प्रकार कुछ लोग आपको ऐसा सुनाएंगे, ओ फलाना व्यक्ति तो बहुत गंदा व्यक्ति है। वो फलाना व्यक्ति गंदा नहीं है, असल में उस व्यक्ति की उसके साथ नहीं बनती, इसलिए वो गंदा है। और जिस दिन उसकी उसके साथ बननी शुरू हो गई, वो व्यक्ति सबसे अच्छा हो जाएगा। इसलिए अभी आप देखेंगे शिव जी क्या, आपने देखा ना शिव जी ने क्या किया था। कल पढ़ा, कल कौन कौन आया था, नहीं आज ही आया कि नहीं आया शिव जी, ये शब्द चला गया, हाँ चला गया शिव जी, हाँ परसों के श्लोक में था 33 नंबर में। अभी जब दक्ष ने श्राप दिया तो उधर से कौन उठा श्राप देने के लिए, नंदीश्वर जो जी का मेन गण है वो उठा, उसने भी श्राप दिए, एक इधर से थप्पड़ एक उधर से थप्पड़। अभी जब नंदी ने श्राप दिया तो उधर से कौन चालू हो गया, क्योंकि भृगु मुनि क्यों बीच में आ गए, बेसिकली दक्ष ने दिया तो इधर से नंदी खड़ा हुआ, तो फिर भृगु को खड़े होने की क्या जरूरत थी, क्योंकि दक्ष ने श्राप किसको दिया, उसने किसी और को नहीं दिया था श्राप, उसने केवल शिव जी को कहा था कि अब इसे देवताओं का जो भाग मिलता है यज्ञ के उसको नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्रुद्ध हो गया और उसने किसको श्राप दे दिया, उसने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। देखा, ऐसे ही लड़ाई बढ़ती है, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तीसरा आ जाता है, एक थप्पड़ उसको भी पड़ जाता है, वो अपने बंदे बुला लेता है। ऐसे करते करते वो लड़ाई दो बंदों के बीच की कितने लोगों में फैल जाती है, 200 लोगों में फैल जाती है। कई बार तो ऐसी घटना घटती है, लड़ना कोई और होता है और मार कोई और खा के चला जाता है। एक बार हम छोटे थे तो मेरा बड़ा भाई, पतंग उड़ाते हैं लोग, तो पतंग उड़ा रहे थे तो किसी ने पतंग कट गई, रास्ते में डोर लूट ली थोड़ी सी, तो आपको पता ही हो तेरी है तनु, पता नहीं मैं कौन आ, और उसके घर चले गए लड़ने के लिए 4 लोग। गालियां किसी और ने निकाली, वो जलंधर से आया था लड़का जिसने गालियां निकाली, हमारा भाई साथ में,
और वहां पर जब गए तो वो थोड़े बदमाश टाइप लोग थे, गुंडे जैसे होते हैं थोड़े लो कैटेगरी के लोग, उन्होंने शीशी मार दी। और शीशी किसको मारी? मेरे भाई को। उसके वो यहाँ पे कंधे पे चोट खा गया। तो इसी प्रकार हम कॉलेज में थे तब भी ऐसा हुआ, लड़ा कोई और, छितर पड़ गए हमको। और एक लड़के को तो इतनी चोट लग गई, इतनी चोट लग गई कि उसके सिर के ऊपर उस लड़के ने, जो दूसरा टीम का लड़का था, उसने बैट मार दिए। ऐसा नहीं कि आप समझिए कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम कॉलेज लाइफ में देखे नहीं है, कॉलेज लाइफ होती ही ऐसी है। मतलब मैं फिल्मी सीन था वो, मैं तो ड्रामा करके निकल लिया वहां से, उसने मेरे को लात मारी, मैं मर गया मर गई, और उसने समझा सत्यवती मर गया, मुझे भगा दिया उन्होंने, लेकिन वो दूसरा फंस गया लड़का। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौर निताई की। उस लड़के को इतनी चोट लगी, इतनी चोट लगी कि कॉलेज को 2-3 दिन के लिए बंद करना पड़ा, जबकि उसका कोई रोल नहीं था बीच में। इसी प्रकार भृगु मुनि कहां से टपक पड़े? नंदीश्वर तो चलो समय लगती है, लेकिन अब नंदीश्वर ने क्या किया? ब्राह्मणों को श्राप दिया, तो उधर से भृगु मुनि ने भी श्राप देना शुरू कर दिया। तो ये भृगु मुनि ने जो श्राप देने शुरू किए, उनके बारे में हम पिछले हफ्ते से चर्चा कर रहे थे। पिछले इतवार को हमने 22 नंबर श्लोक पढ़ा था, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को भूल गया होगा। हाँ, भूल गया ना, वेरी गुड। तो तब बोला गया था, जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है, अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वे निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। ये भृगु मुनि ने श्राप दिया है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव जी की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों की अवहेलना कर देते हैं। फिर आगे लिखा, सुनो, ध्यान से सुनो, जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं। अभी कोई व्यक्ति कहे यार ये गलत बात बोल रहे हो आप, नहीं, यहां पर अगला शब्द बड़ा सुंदर है। वो इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करते दिखते हैं। हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। अनुकरण का क्या मतलब होता है? अनुसरण का क्या मतलब होता है आपको पता? नहीं, आरोनी माता, तो क्या करना है फिर? नकल नहीं करनी, नकल करनी। हाँ, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। जैसे शिवजी भगवान ने क्या पिया, तो नकल करो, आप भी विष पियो। उन्होंने हलाल पिया था पूरा समुद्र भर के, आप एक बूंद पियो मत, सूंघो, फिर आपका राम राम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठाया, आप उठा के देखो, आप फिर कहा नजर ही नहीं आओगे बाद में। लेकिन हम लोग करने का प्रयास करते हैं क्या? कृष्ण भक्त गोपियों के साथ रासलीला करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने भी किया। कई लोग कहते हैं कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो बलात्कार। वाह तेरे, ऐसा कहते हैं कई लोग। फिर कहते हैं कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ रासलीला की, हम 2-4 के साथ करें। फिर उनको समझाया जाता है कि भाई कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तू जरा थोड़ा सा उठा कुछ। फिर उसकी टाइम फिश हो जाती है। उसी प्रकार शिवजी के भक्त क्या करते हैं? वो कहते हैं शिवजी गांजा पीते हैं, हम भी पिएंगे। शिवजी भांग पीते हैं, हम भी पिएंगे। उन्होंने पता नहीं शिवजी को क्या समझ रखा है। अरे शिवजी वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो ऐसी चीजें नहीं लेते। अभी कोई व्यक्ति कहता है दुर्गा माता को तो मांस का भोग लगता है। अरे दुर्गा माता को मांस का भोग लगता है, लेकिन दुर्गा माता थोड़ा खाती है उसको। उसका क्या नाम है? दुर्गा माता का क्या नाम है? वैष्णवी देवी। वो तो वैष्णव है। आप लोग जितने भी माता पर गए हैं, तो मैं जब माता पे जाता था 8-9 साल हम गए, तो जब अर्धकुंवारी पे जाके राजमा चावल खाते थे तो टेस्टी नहीं लगते थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी, आप छोटे थे आप जैसे, तो बस यही सोच रहे थे पता नहीं क्या कमी है, पता नहीं क्या कमी है। फिर एक दिन किसी ने बताया उसमें प्याज नहीं पड़ा होता। तो इसका मतलब पता चला कि वैष्णव माता क्या कहती है कि लहसुन प्याज नहीं खाना। लेकिन उसी वैष्णवी माता के भक्त कहने वाले तथाकथित भक्त, जो कहने को तो कहते हैं मैं माता रानी का भक्त हूं। एक स्त्री हमारे घर आई कथा सुनने के लिए, तो किसी बात को लेकर चर्चा चली, कहती मैं तो वैष्णवी माता नहीं, कौन सी माता थी, जगदम्बे, शायद जगदम्बे माता को मानती हूँ। अरे जगदम्बे माता को जो मानता होगा ना, वो कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाएगा। लेकिन हम कैसे हैं? हम केवल नवरात्रों में 9 दिन के लिए ड्रामा करते हैं, बाद में माता रानी जो हमें अष्टाम भेजती है साइन करके, तभी तो हम लहसुन प्याज शुरू करते हैं दोबारा। हर बंदे को भेजती है माता रानी, फैक्स करती है, एमएमएस करती है कि बेटा बस मेरा लिए नवरात्र ही रखने हैं,
अब तुम जो मर्जी कर सकते हो। और फिर हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि आप लोग कैसे देवी देवताओं के पक्ष में या विपक्ष में बात करते हैं। अरे सही से बातों को समझना चाहिए। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग अपने शरीर पर लंबी लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा लेने के बाद वे क्या करते हैं? वे मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं तथा अन्य ही ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? हम शिव जी के भक्त हैं। वो शिव जी के भक्त नहीं है। अगर किसी को जानना है कि कौन भक्त है तो 5वें स्कंद में राजा रहुगण की कथा पढ़िए। राजा रहुगण को, राजा रहुगण नहीं, जड़ भरत जी को कौन उठा के ले गया? जो माता रानी होती है ना जंगली आदिवासियों की, जो क्या कहते हैं उस माता को? चंडी? हाँ जी, नहीं, आदिवासी लोग तो होते हैं जिस माता की वो पूजा करते हैं, काली माता, ठीक है। तो काली माता को बलि देने के लिए वो जड़ भरत को पकड़ के ले गए। अब जड़ भरत जी कौन है? जड़ भरत है कृष्ण के भक्त, वैष्णव है वो एक। अभी बलि लेने के लिए चले गए, वो कुछ नहीं बोले। जड़ भरत जी चुप। उन्होंने उनको खाना दिया, वो खा गए, चुप। उन्होंने बोला बलि के लिए स्नान करो, स्नान कर लिया, चुप। कहते गर्दन इधर रखो, रख दी, चुप। कुछ नहीं बोले वो। काट दो, काट दो। अभी जैसे ही उस व्यक्ति ने, जो कि कहने को क्या था, वो चंडी माता का भक्त था, उसने खड़क उठाई और जैसे ही काटने लगा, माता की मूर्ति फट गई। माता रानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर उसने क्या किया? अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। उसने वही तलवार ली और जितने उसके तथाकथित भक्त थे सबके गले काट दिए। तो जड़ भरत जी ने क्या किया? माता रानी को प्रणाम किया। बोलो क्या करना चाहिए था? करना चाहिए था ना। वो उठे और चले गए। अभी तो यहां पे आपने सुना कि जो भगवान का भक्त है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनादर नहीं कहेंगे इसे, आप इसे अनादर नहीं कहते। इसमें क्या है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्य भक्ति करो मेरी, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां में हम। मैं रक्षा करूंगा उसकी। भगवान वादा किए हैं, जो उसको चाहिए वो दूंगा और जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन हम लोगों को तो थोड़ी सी टांग में दर्द होती है, नीचे धागा बांध लेते हैं, फटाफट फटाफट धागा बांध लेते हैं। माता वो बाबा रक्षा करेगा। उस बाबे की चाहे अपनी टांग टूटी हो, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी विश्वास उस पर। फिर आगे कहा गया, भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था, ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो। देखो सीधी सी बात समझ लो सब लोग, अगर कोई भी व्यक्ति किसी वैष्णव की निंदा करता है ना, तो वो कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन अभी हम सब लोगों को ये छोटी छोटी सी ना बीमारी है, इसको कहते हैं कुटिनाटी। बंगाली भाषा में इसको कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा, कुटिनाटी। चैतन्य महाप्रभु बोले ये कुटिनाटी छोड़ दो, ये कुटिनाटी छोड़ दो, नहीं करनी चाहिए। क्यों व्यर्थ में समय गवाते हो? जो भी समय मिलता है ना भजन में लगाओ। भाड़ में जाए दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अभी मानो, चलो एक एग्जांपल, आप मेरे पास आए या आप मेरे पास आए और आपने मेरे को बोला कि प्रभु जी ये मेरे पास भागवतम की किताब नहीं है, तो क्या आप मुझे भागवतम की किताब दिखा सकते हैं? तो मुझे जरूरत नहीं थी और मैंने आपको दिखा दी, अच्छा किया कि बुरा? आप बोलिए, संगीता माता जी बोलिए, नहीं थोड़ा ऊंची। अच्छा किया। अभी आप दूसरी बार आए, आपने मेरे से 5वां किताब मांगी, मेरे पास वो भी फ्री पड़ी थी, मैंने वो भी आपको दे दी, अच्छा किया कि बुरा? अच्छा। अभी आप फिर आए, आपने मेरे से पूछा कि 6वीं किताब दे दो, अभी मैंने कहा कि मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मेरे इससे काम है, तो आपने मुझे आगे से जवाब दिया। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका थोड़ा प्रभु जी? देखो 2 बार मैंने आपसे मांगी, आपने दी ना, तीसरी बार भी दीजिए, तो ये ठीक है? आपके लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार लेकिन हम लोग ये गलती कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कल उसने मेरी मदद की थी, परसों मदद की थी, आज क्यों नहीं कर रहा? और उस पर ब्लेम करते हुए फिर आगे से क्या बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है,
ऐसे हमारी दोस्ती नहीं रह सकती। हमारी अगर दोस्ती रखनी है तो क्या कीजिए, कई बार तो मैं देखता हूं हद ही कर देते हैं सब लोग। और ये रिश्तों में यही तो हो रहा है। एक बाप अपने बच्चे को 20 साल तक पालता है, सारी उसकी इच्छाएं पूरी करता है, 24 साल तक पालता है, जो वो कहता है वो करता है। एक दिन वो बच्चा आकर कहता है कि पापा मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तो पापा कहता है कि बेटा वो लड़की ठीक नहीं लग रही, उसका परिवार ही ठीक नहीं है, नहीं जमेगी। पापा तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। और पता क्या कहा, एक चीज मांगी थी तुमसे जिंदगी में, एक चीज, तो बाकी किसने मांगी थी। इसी प्रकार हम लोग हैं। मूर्खता मत कीजिए। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी एक पल के लिए भी मदद की है ना, उसका एहसान जिंदगी में कभी मत भूलिए। लेकिन हम लोग इतने एहसान फरामोश हैं कि 99 बार कोई हमारी मदद कर दे, अगर एक बार गलती से उसके मुंह से ना निकल जाए ना। मैं इन चीजों को हर जन्माष्टमी पे भोगता हूं, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा पे, क्योंकि मेरी सेवा लगी होती है अभिषेक कराने की। अगर मैं किसी को हल्का सा भी कुछ कह दूं ना, तो वो आगे से एक ही बात बोलता है, अखा बदल गया तड़ियां। तो मैंने सोचता हूं कि मैंने तो वही लगाई नहीं कोई नई आंखें, ना कोई लेंस लगाया है, ना कोई कुछ किया है, लेकिन ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। बस लोग क्या चाहते हैं कि मैं कहूं तो दिन, मैं कहूं तो रात। इस कथा के माध्यम से भी हम लोग ये जो क्लास करते हैं ऑनलाइन, मैंने कई लोगों को कहना शुरू किया, जैसे मानो आपको मैंने बोला ना श्लोक पढ़ो, ठीक है, मैंने ही प्रेरित किया था ना मानो आपको कि पढ़ना चाहिए। अभी किसी दिन क्या हो, आप बोलने लगो और मैं आपको कहूं प्रभु जी आज रहने दो, लेकिन अब आप क्या ले मैंने पढ़ने नहीं देता, मैं पता नहीं अपने आप की समझ ला पे ने। ये मूर्खों जैसी सोचे हैं, यही यहां पर हो रहा है। क्योंकि हम वैष्णव अपराध करते हैं, इसीलिए हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती, और हमें पता भी नहीं लगता कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है। इसीलिए बड़ा सोच समझकर इन सब बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी ये जो वाणी है ना, वाणी, इसके ऊपर लगाम लगाना सीखिए। बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलने लगा हूं। फिर कहते हैं, वो कहते हैं तुम ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानते। अभी कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हम तो भगवान को मानते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये जब हम कहते हैं ना हम भगवान को मानते हैं, जो व्यक्ति भगवान को मानेगा ना, वो कभी भगवान को ब्लेम नहीं करेगा। हम भगवान को ना मानते हैं, ना जानते हैं, ना पहचानते हैं। हम तो केवल उनके बारे में कुछ सुन लिए हैं और एक धारणा सी बना लिए हैं, क्या कि भगवान हमारे आदेशवाहक हैं, या उनको हमारे आदेशवाहक होना चाहिए। मैं चाहूं तो वो मुझे चीज दें, जब मैं मांगू तभी दें, दूसरों को मत दें। फिर आगे लिखते हैं, वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेदः। मतलब कि इन वेदों के माध्यम से तुम्हें किसको जानना है। ये वेद किसने प्रकट किए, मैंने प्रकट किए, लेकिन इसके माध्यम से जानना किसको है, मुझे जानना है। क्या जानना है मेरे बारे में, तो भगवान कहते हैं जानना ये है, इस भगवत गीता से पीस फार्मूला निकालो। इस भगवत गीता से पीस फार्मूला निकाल लो। पीस फार्मूला मतलब, आप में से कितने लोग हैं जो सुख चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं। देखो लेकिन नहीं चाहते। आरोनी माता कहां चाहती है सुख, हाथ ही नहीं खड़ा किया उन्होंने। देखो मैंने कोई कठिन प्रश्न किया, क्या पूछा, अभी आप लोगों ने हाथ खड़ा नहीं ना किया, तो भगवान ने इसको नोट कर लिया। ये लोग तो सुख चाहते ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाकर रखना चाहिए। तो अभी क्या है, शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। और शांति किसको मिलती है, तो ये भगवान बताए हैं भगवत गीता में 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो प्राप्त करेगा शांति को, कौन, एक बात समझेगा, वो क्या, भोक्ता मैं हूं, मैं नहीं, कौन, भगवान। लेकिन हम लोग एक गलती कर रहे हैं कि भोक्ता मैं हूं, इसीलिए तो हम तड़पते हैं। जैसे ही कोई हमारी इंद्रिय तृप्ति की बात को रोकने की कोशिश करता है, हमें उसको गुस्सा आ जाता है।
कई बार तो एक एक फ्रूटी के लिए गुस्सा आ जाता है। आप, ये झूठ नहीं है, कितने की फ्रूटी है, 10-12 रुपए की, और आप बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन प्रसाद में आपको नहीं दी किसी ने। मैं नहीं कल तो मंदिर जाना, मैं नहीं सेवा करना, मैंने जन्माष्टमी मैं एक फ्रूटी मंगी, मैंने नहीं दी। एक बार तो यहां तक घटना घट जाती है कि किसी को अभिषेक के लिए केवल इतना कह दो कि बाहर चलो चलो आओ, बाल्टी लेकर बाहर चलो, मैंने इत्थे क्यों नहीं दिता, मैंने इत्थे ही दो। एक बार तो मुझे ये शब्द सुनने को मिले, कहते ऐसे तो मेरा पति मेरे से बात नहीं करता जैसे आपने मेरे से बात की है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी के सामने झुकूंगा, मैं तेरे सामने क्यों झुकूं, मुझे क्या जरूरत है किसी के सामने झुकने। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि वो लोग क्या हो जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, उनके अंदर अपने आप भगवान के प्रति जो भावना है ना वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके जीवन में कोई दुख आता है ना, वो सबसे पहले किसको छोड़ते हैं, माला को छोड़ते हैं। जैसे ही उनके जीवन में कोई सुख आता है, सबसे पहले किसको छोड़ते हैं, माला को छोड़ते हैं। फिर आगे कहा गया, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, विदुर, इसमें एक और भी बड़ी बात थी। देखिए, मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिवजी तथा उनके अनुयायियों दक्ष तथा भृगु के पक्षधारों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिवजी भी बहुत गुस्से में आ गए। ऐसे हुआ था, झूठे, शिवजी खिन्न हो गए, शिवजी को कोई गुस्सा नहीं आया, शिवजी उदास हो गए। शिवजी कहते ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो यार, उन्होंने बोला था नंदी को शाप दे। अभी वो क्या किए, उन्होंने बढ़िया तरीका सोचा कि भाड़ में जाओ, लड़ो मरो जो मर्जी, मैं चला, वो चले। इसी प्रकार हमें भी समझना चाहिए, ये बीच में चौधरी बनने की जो हमको आदत पड़ गई है ना, क्या हुआ, किससे नहीं बनती तुम्हारी, आओ मैं बनवाता हूं तुम्हारी, आओ आओ, ना लड़ते नहीं एक दूसरे से, अपने आप ही। ये जो चौधरी है ना, यही तो मरवाता है बंदे को हर बार। 2 बार किसी ने किसी का पैचअप करवा दिया और तीसरी बार उसने उसकी नहीं सुनी, फिर उसकी उससे बिगड़ जाएगी। तो शिवजी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया शिवजी ने ऐसा, क्योंकि वो वैष्णव हैं और उनके अंदर वैष्णवों के गुण हैं, वो जानते हैं, उनको पता है उन चीज का कि वो क्या जानते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अभी ये मूर्ख बनकर एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरे कारण हो रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि दक्ष ने मुझे श्राप दिया इस कारण से ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, भगवान ने करना होगा कुछ आगे चलकर, ठीक है जब कर रहे हैं अपन निकले यहाँ से, हम वहां पर जाकर बैठेंगे जहां आराम से माला कर सकते। अभी कोई व्यक्ति पूछ सकता है कोई व्यक्ति, तो प्रभु जी ऐसे फिर मंदिर कैसे चलेंगे, ऐसे घर कैसे चलेंगे, तो क्या उत्तर है फिर इसका, हाँ जी, नहीं नहीं, अभी मानो फिर भी अगर अब यहाँ पे मान लो कोई लड़ाई हो जाए, तो मैं भी सोचूं, ये भी सोचें, ये भी सोचें, बाहर में जाओ, लड़ने दो, तोड़ो मंदिर का सामान तोड़ो, ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक तो नहीं है। देखो ये, तो फिर क्या करें यहाँ पर, यही तो समझने वाला, क्योंकि हम मूर्ख है ना, हम में से कई ऐसा ही सोच लेंगे, अगो तो ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ बिल्कुल नहीं बोलना, भावें कोई आके मंदिर का सामान चुक के लंदा होवे, अही कुत्ते वांगू जिवें टॉर्च मारनी आता, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हेलो टॉर्च लो, ऐसे थोड़ा करना है। तो मतलब बताया गया कि जब तक आपको किसी पद के ऊपर ना बिठाया जाए कि आप इसका निर्णय कीजिए, तब तक नहीं बोलना चाहिए। हर मंदिर में कोई ना कोई मैनेजर होता है, कोई ना कोई उपाध्यक्ष होता है, कोई ना कोई कार्यकारी अध्यक्ष होता है, उसकी ये ड्यूटी है। लेकिन हर व्यक्ति जब चौधरी बनना शुरू हो जाता है, जो बड़े मंदिर होते हैं उनमें तो ये माइक स्टैंड लगाने की भी ड्यूटी होती है। आप वृंदावन जाइए, कोई व्यक्ति माइक को हाथ नहीं लगा सकता। हमारा मंदिर तो चलो खुला है ना, खुले दिल वाला मंदिर है, जो मर्जी आए, जिस बाप का माल है, घर भी ले जाओ, नीचे भी ले जाओ, ऊपर भी ले जाओ, कोई नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बाद में ढूंढते फिरो, और यार करताल लियांदी ही पता नहीं कितने चली। वृंदावन में एक बंदे की ड्यूटी है, उसका काम है कोई भी कथाकार आकर कथा करे, माइक वही व्यक्ति लगाएगा, गद्दी वही व्यक्ति रखेगा, पानी के लिए एक अलग व्यक्ति की ड्यूटी, और उन्हीं व्यक्तियों को वो काम करना। इसी प्रकार जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है, उसी का अधिकार बनता है किसी को समझाना। अगर आप में से किसी को भी किसी चीज की कंप्लेंट है, तो उसके पास जाकर कहिए, ये तरीका बनता है। लेकिन नंदी ने क्या शिवजी से पूछा था, शिवजी के पास जाते वो पूछते हैं, हाँ दवा शराब, उसने तो नहीं पूछा, खुद ही चौधरी बन गया। लेकिन शिवजी वहां से उठकर चले गए। फिर मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की
सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। भगवान भगवत गीता के 3रे अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि जब मैंने इस सृष्टि की रचना की तो देवताओं और इंसानों के मध्य एक पुल बना दिया मैंने, कि जिसके द्वारा, देखो हम सब लोगों को वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन इस वक्त कितनी शॉर्टेज है, तड़प रहे हैं लोग ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वही ऑक्सीजन हम सब लोगों को यहां पर आराम से बैठे मिल रही है। क्या सिलेंडर लगाया पीछे कोई? नहीं लगाया ना, सबको मिल रही है। कौन दे रहा है? तो भगवान, बेसिकली भगवान ने देवताओं की ड्यूटी लगा दी है। तो भगवान कहते हैं तुम यज्ञ करो। अब उस यज्ञ के माध्यम से क्या होगा, उन देवताओं को भी उनका पाठ मिल जाएगा। यज्ञ मेरे लिए होंगे लेकिन उनको उनका पाठ मिल जाएगा। तो अभी इस कलयुग के अंदर कौन सा यज्ञ करना चाहिए? यज्ञ भी बताए गए, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन इस कलयुग में जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, अभी यज्ञ करने के लिए पता सबसे पहली क्वालिटी क्या चाहिए? क्या चाहिए? सारे बर्तन सोने के होने चाहिए। किसके पास है? और दूसरी बात, जब वो यज्ञ करना है ना, उसके बाद बर्तन वहीं छोड़ जाने हैं। अर्जुन को यही तो धन मिला था। जब धनंजय अर्जुन का नाम पड़ा तो यही तो धन था उसके पास। क्यों? क्योंकि कई ब्राह्मण कोई थे, कोई राजा था, उसने बड़ा यज्ञ करवाए थे और वहां पर इतने यज्ञ करवाए कि सोने के पहाड़ बन गए थे। तो भगवान ने अर्जुन को वही एड्रेस दिया था कि जा वो सोना ले आ जाके। लेकिन हमारे पास है इतना सोना? चलो मान लिए कोई अमीर आदमी है, जैसे कि सोना बड़ा है उसके पास, उसने बना लिए बर्तन, एक ही बार यज्ञ करना है तो बनवा लिए यज्ञ। अब ब्राह्मण नहीं है, ऐसे ब्राह्मण कहां से ढूंढोगे? चलो मैं कहता हूं कोई ब्राह्मण भी मिल गया, शुद्ध घी कहां से ढूंढोगे? तो इसलिए ये यज्ञ नहीं हो सकते। लेकिन इस कलयुग के अंदर एक बहुत सुंदर यज्ञ बताया गया और वो हम सब लोग घर में बैठकर कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आज तक आप लोगों ने घर में अवश्य यज्ञ कराया होगा, लेकिन कभी ऐसे कराया है कि जब यज्ञ शुरू किया हो तो यज्ञ के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया हो उस हवन कुंड के ऊपर, ताकि धुआं इधर उधर नहीं जाना चाहिए? कभी किया ऐसा? धुआं फैलता है सारे घर में, उल्टा लोग क्या कहते हैं, शुद्धि होगी। जाकर उस धुएं, जब वो खत्म हो जाता है ना यज्ञ, उस जो होता है पात्र होता है, उसको हर कमरे में लेके जाते हैं ताकि शुद्धि हो। लेकिन हम लोग घर में बैठकर अगर बोले कीर्तन करें तो कैसे करेंगे? प्रभु जी मेरे तो अंदर ही नाम चलता रहता है, अंदर ही। भाई अंदर ना करो, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। घर में बैठकर कम से कम 2 4 5 मिनट के लिए उच्च स्वर में कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा क्या गया हमारा, क्या गया? कितने मिनट लगे होंगे? मैं हार्डली मानता हूं 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 से 1.5 मिनट। वो आवाज खोलिए तो सही, कुछ लोगों को सुनाइए तो सही। मन में आपके बड़े नाम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो विधि बताई गई है उसका पालन कीजिए। उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, इसका लाभ अधिक है। ये लॉकडाउन चल रहा है, चढ़ जाइए अपने घर की छत पे। लोग कहें पागल हो गया बंदा, हो जाने तो, बोलने दो, उनके कहने से हम पागल हो जाएंगे? मृदंग देखो, मृदंग बजता है, हर चीज के लिए कला चाहिए। अपने बच्चों को हम डांसर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम अंग्रेज बनाना चाहते हैं, फ्रेंच सिखाना चाहते हैं,
अरे ये सिखाओ ना, मृदंग सिखाओ, करताल सिखाओ, कीर्तन करना सिखाओ। फिर आज के श्लोक में 10 मिनट ज्यादा लेंगे आज, क्योंकि हमने 1.5 मिनट कीर्तन किया ना, इसलिए 10 मिनट ज्यादा है। तो अभी आज के श्लोक में आया, हे धनुष्बाणधारी विदुर, सभी यज्ञ करता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। जब भी कोई यज्ञ किया जाता है ना, तो अवश्य व्यक्ति के हृदय में थोड़ी बहुत शुद्धि होती है। इसी प्रकार जब आप इस हरे कृष्ण महामंत्र, इस संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे ना, निश्चित तौर पर मानिए हमारे हृदय में शुद्धि शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा अगर हम क्या करें, संकीर्तन करें। और ऐसे संकीर्तन के उन्होंने क्या बोला, जय हो नहीं, विजय हो, जय से भी बड़ी विजय। तो इसलिए इस संकीर्तन को अपने जीवन में ढालिए। फिर हमने ये जो चीज पढ़ी कि देखो शिवजी तो वहां से उठकर चले गए, लेकिन जो दूसरे ऋषि मुनि थे ना, शब्दों की अब आपको इससे हमें क्या लेना देना, नहीं इसी से हमें लेना देना है। क्या हुआ, शिवजी चले गए, दक्ष चले गए, तो अभी असूलन सोचने में क्या लगता है कि यज्ञ खत्म हो गया होगा ना, नहीं खत्म नहीं हुआ। जो दूसरे लोग बैठे थे ना ऋषि मुनि, उन्होंने संभाल लिया उसको। इससे क्या पता चलता है, कभी भी कहीं पर भी आप लोगों की लड़ाई हो जाए ना, तो लड़ाई किससे हुई है, व्यक्ति से हुई है। और आप किससे मिलने आए थे, भगवान से। मंदिर छोड़ के नहीं जाना, उस व्यक्ति को बुलाना छोड़ सकते हैं, लेकिन मंदिर आना नहीं छोड़ना, जो काम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना। इसीलिए कुछ जो अच्छे वक्ता होते हैं, जिनको नॉलेज है, वो क्या कहते हैं कि देखो भाई, आज तुम मुझसे सुन रहे हो। कई लोग कहते हैं ना, जैसे प्रभु जी बैठे हैं तो उनको देखकर अमृतसर में हजारों लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए हरि कृपा प्रभु को देखकर। तो अभी होना क्या चाहिए कि देखो किसी वक्त कुछ देववश ऐसी भी घटना घट सकती है कि जिस व्यक्ति ने आपको भक्ति में लेकर आया ना, जो व्यक्ति, वो नीचे गिर सकता है। भगवान इसीलिए भगवत गीता में ये श्लोक को स्थान दिए, अपि चेत स दुराचारी भजते माम अनन्य भाग साधु रे स मंतवा। आगे बोलो। एक याद है श्लोक, पता नहीं क्यों याद होते हैं, पूरे पूरे भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि देखो, अगर मेरा जो भक्त है, जो मेरे नाम का जप कर रहा है, अगर वो बड़े से बड़ा अपराध करता हुआ भी नजर आए ना, तो उसको तब भी साधु मानो। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें तब ये नहीं सोचना कि लो वड्डियां वड्डियां भक्ति दी गल्लां कर दी, आपे वेखो आचरण ना की, और हम भी भक्ति छोड़ के बैठ जाए। नहीं, यहां पर यही श्लोक के माध्यम से सिखाया जा रहा है, भक्ति नहीं छोड़नी है, भक्ति करते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति करते रहेंगे ना, तो वो व्यक्ति जिससे हमारी कभी लड़ाई हुई है ना, उससे हमारी फिर से दोस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर आप भक्ति भी छोड़ दिए, उस बंदे को भी छोड़ दिए, तो दोनों ही गए। यहां पर यही बताया जा रहा है अब कि उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान था उन ऋषियों को कि शिवजी और ब्रह्मा को खुश ना भी करो, भगवान को खुश कर दो तो वो भी खुश हो जाएंगे। जानकारी थी उनको। एक बार रुद्र प्रभु ने ये क्लास की थी, ये मुझे बहुत अच्छे शब्द लगे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सिखाया इसको कि देखो हमारी उम्र कितनी है, 100 साल लगभग। एक दिन, एक साल में कितने दिन, 36,365। कितने दिन हो गए, 36,500। इनको 24 से गुना करो, इतने घंटे हो गए। इनको सेकंड बनाओ, कर बना पाओगे? कौन है मैथमेटिक्स का टीचर यहां पर? तो ये लगभग, अगर हम मान भी लेना, तो ये लगभग जाकर 3 करोड़ सेकंड बनेंगे बस, लगभग। इसको ऐसे समझिए कि हमारे जीवन में रोज की है 86,400 सेकंड रोज के। तो सीधा ही 100 साल के गिन लेते हैं, तो ये बन गए 86 लाख। ठीक है, और अब इसको 365 से गुना कर लीजिए, तो ये लगभग इतने के ही बनेंगे। और देवी देवता कितने हैं, 33 करोड़। तब इन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था कि आपको प्रत्येक देवी देवता के लिए पता कितने सेकंड मिलेंगे, 7 सेकंड या 8 सेकंड।
अभी जैसे मानो आप सब देवी देवता हो, वही आप तो भगवान के स्वरूप हो, भक्त हो, तो मैं एक तुच्छ सा प्राणी जो सभी देवी देवताओं को खुश करना चाहता हूं, मैं आया प्रभु जी के पास, प्रभु जी हे अग्निदेव कृपा करो। अभी अग्निदेव मुझ पर कृपा करने ही वाले थे, मैं वरुण देव के पास चला गया, क्योंकि 7 सेकंड। तो अग्निदेव क्या करने लगे थे, उस भोग को लेने लगे थे, और मैंने प्लेट ही खिसका दी पीछे से। अच्छा देखो, अभी किसी को कुछ ऑफर मत करो तो चलेगा, ऑफर करके उससे प्लेट खींच लो, वो खुश होगा कि उदास। उदाहरण दो कोई, आप एक ऐसी उदाहरण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं, अभी ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ जी। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी के सिर पे भी हाथ रखूं, उसका सिर टूट जाए। और देवी देवता देखो, फिर शिव जी भगवान आशुतोष हैं, कहते दे 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 शाबाश। अभी घटनाक्रम में क्या घटता है, शिव जी भगवान के साथ उस वक्त पार्वती माता भी थी। अभी वो ऐसे देख रहा है भस्मासुर, तो शिव जी भगवान क्या देखता है, कहता टेस्ट करता हूँ। कहते किसके ऊपर, कहता आपके ऊपर। कहता मैंने तो दिया। कहता फिर क्या हो गया, आपको मारूंगा तभी तो ये मिलेगी, ये सुंदरी तभी तो मेरी होगी। अभी शिव जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो रास्ते में कौन आ गया, रास्ते में भगवान आ गए, एक बड़े ब्राह्मण का रूप लेकर। तो जानते भगवान तो सबको जानते हैं, भगवान ने उसके पिता का नाम लेकर संबोधित किया, क्यों किधर भागी जा रहा है। तो कहता कि शिव जी के पीछे भाग रहा। कहता क्यों, कहता उनकी पत्नी चाहिए। कहते वो, कहते उनसे मैंने वर लिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। भगवान की वाणी इतनी अच्छी है, सुंदर वाणी, भगवान मोहित कर लिया उसको। कहते तेरे को नहीं पता। कहते क्या, कहते यार मैं तो सोचता तू बड़ा समझदार है। कहते नहीं समझदार तो मैं हूं, पर क्या नहीं पता मुझे। कहते तुझे नहीं पता, जब से दक्ष के साथ शिव जी की लड़ाई हुई है, तब से दक्ष ने उसे श्राप दिया है कि ये देवताओं की श्रेणी से बाहर, अब नहीं इसका कोई भी चलता, ये तो ऐसे बांटता फिरता लोगों को, ले लो ले लो ले लो, दिया है कुछ नहीं। कहते अच्छा, कहते चेक कर ले। कहते कैसे, कहते अपने सिर पे हाथ रख ले। तो उसने हाथ रखा, तो इसी प्रकार हम लोग हैं। हम लोग जो प्रार्थना करके ये चीजें हासिल करते हैं, ये हमारे लिए तो जानलेवा बनती है। पहले हम मांगते हैं, मैं एक कथा में सुना कि जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय होती है ना, वही आपके सबसे अधिक दुख का कारण बनती है। जैसे हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय होते हैं दो चीजें, एक धन, पत्नी का मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त क्योंकि पति पत्नी दोनों के लिए एक जैसा ही असूल है, धन और पुत्र। और ये दोनों ही चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए यहां से सीखिए, अगर भक्ति करनी है तो किसकी करनी है, श्री कृष्ण की करनी है। और यहाँ पर बताया गया है एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे हमने पेड़ का उदाहरण दिया, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया गया कि वो क्या करते हैं, जिस प्रकार हम पेट में खाना डालते हैं। एक बार क्या हुआ, सारी इंद्रियां, उंगलियां हड़ताल पे चली। क्यों, कहती काम सारा हम करेंगे और खाता कौन है। कहते देखो आज तक जब आप ये उंगलियां ना, ये हाथ, ये इतना ही रहेगा, और 5 साल के बाद भी इतना ही रहेगा, लेकिन पेट वो थोड़ा थोड़ा करके फैलेगा। भक्तों का ज्यादा फैलता है, प्रसन्न रहते हैं ना वो, इसलिए फैलता है उनका। तो अभी क्या हुआ कि उंगलियों ने बोला कि हम नहीं काम करेंगे, हमें खाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे रोटी को पकड़ा, पूरी आई, और ऐसे पूरी को हाथ में पकड़कर कहते आज मैं ही खाऊंगी। उंगलियां खाना शुरू कर दी। एक टाइम खाया, पेट को नहीं दिया। दोपहर का भोजन आया, चावल आए, फिर खाए उंगलियों में, खा लिए सारे खाए। फिर रात का आया, ऐसे उसने 3 दिन किया। फिर तीसरे दिन के बाद उंगलियों का क्या होगा, अब वो उठाने के योग्य नहीं, ऐसे खाना है, दबता नहीं दबता। क्या नतीजा निकला कि अगर ये उंगलियां
मुंह की सेवा करते हुए पेट की सेवा कर रही थी तो शक्ति उनको भी मिल रही थी। इसी प्रकार अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तभी हम सेटिस्फाइड होंगे। अन्यथा आप सब लोगों ने 12, 15, 20, 25, 50, 55 सालों से अपने आप को तुष्ट करने के बहुत प्रयास किए हैं। आज तक मैं इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं कितने लोग संतुष्ट हैं, आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ। अगर संतुष्टि चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कीजिए। अगर कृष्ण संतुष्ट हैं तो आप संतुष्ट हैं, अन्यथा और कोई तरीका नहीं। हरे कृष्णा। एक बार सब लोग बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। करने के लिए इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि किसी को कैसे संतुष्ट करें, तो देखो जब कोई चेलों ने अपने गुरु को संतुष्ट करना तो क्या कहते हैं, हम तो देखते ही हैं जब महाराज आते हैं तो बहुत से चेले महाराज जी को खुश करने के लिए जोर जोर से बोलते हैं, क्या ये भी बोलते हैं और शुरू वहीं से शुरू करते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, ठीक है। लेकिन केवल किसी से नहीं, लेकिन भगवान के लिए हम ये अपना लेते हैं, सबसे भगवान के लिए अपना लेते हैं। उसी प्रकार भगवान की भी जय जयकार कीजिए, भगवान के भी नाम का उच्चारण कीजिए, लेकिन भगवान भी गुरु महाराज जिस प्रकार समझाते हैं भगवान भी उसी प्रकार चाहते हैं। क्योंकि गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भाई अच्छा, एक दिन तो क्या हुआ, महाराज आए तो 100 लोग आए मंगल आरती में, तो स्वागत करना शुरू किया गया, तो स्वागत ही खत्म ना हो, इसका भी स्वागत उसका भी स्वागत, उसका मंदिर के जो भक्त उनका भी स्वागत हो रहा है। तो महाराज तब शमानंद प्रभु का भी स्वागत हो रहा है। तो महाराज कहते तो तू मंदिर में नहीं रहता, तो कहते मंदिर में रहता, कहते फिर तेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं, कहते नहीं मैं मंगल आरती अभी आया। तो महाराज फिर कहते लास्ट में जब कथा समाप्त हुई तो महाराज कहते देखो आप लोग मेरे लिए आए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूं, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना ये करता हूं कि रोज आइए भगवान के। उसी प्रकार हम लोग एक दिन आए, जैसे संडे को आए अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन भगवान हमारे लिए रोज इंतजार करते हैं। तो अगर आप रोज नहीं भी आ सकते तो कम से कम क्या कीजिए, जहां पर भी हैं वहां पर बैठकर इस नाम का उच्चारण कीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नाम का उच्चारण करता है तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न मत पूछिएगा। ठीक है जी, हरे कृष्णा सबको। मैं बाद में मैसेज डालता हूँ शाम की क्लास में।